क्या ऐसी कोई 2-4 इंडिकेशन आप हमारे व्यूअर्स को बता सकते हो कि उनसे उनको ये पता चल जाए कि हाँ उनके ऊपर कोई ना कोई ऊपरी तंत्र हुआ है? किसी व्यक्ति के ऊपर जो तंत्र होता है, तंत्र होने वाले को रात को नींद नहीं आती। वो चीजें दिखती नहीं है, अंदर ही अंदर आपको वो चीज खत्म कर रही है, कचौटती रहती है। खिंचोती है। बॉलीवुड जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्रीज में आज की डेट में सुनने में आ रहा है कि बहुत तंत्र का इस्तेमाल हो रहा है। यस, होता है। आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ कि आपके साथ कोई बॉलीवुड की सेलिब्रिटी जुड़ी? मैंने आज दिन तक 15 से 20 सेलिब्रिटी के काम कर दिए। मैंने जिस बंदे का काम लिया था उस बंदे का काम हो गया है, और आज बहुत खुशी की बात है, वो बंदा उस स्त्री को आज डेट करने वाला है। अभी लेटेस्ट मेरे पास एक कॉल आया कि पंडित जी बहुत बड़ा एक है, छोटा ही बच्चा, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है, 25-26 साल का ही है, कि उससे कम उम्र में करोड़ों रुपये कमा दिए और वो मुझे टक्कर दे रहा है। आप ऐसा कीजिए पंडित जी, उसका चैनल खत्म हो जाए, ऐसा कर दीजिए। एक आपको मैं एक चीज़ वो बताऊँ, आपको बहुत नई चीज़ है। बताइए। आपने तंत्र गणेश का नाम सुना है? तंत्र गणेश को किस लिए सिद्ध किया जाता है? तंत्र गणेश को सिद्ध किया जाता है, तंत्र का आह्वान, गणेश का आह्वान किया जाता है। और उसकी फिर रेगुलर पूजा करनी है? नहीं, पूजा करो या मत करो है कि आपको लगा नहीं रहा। तंत्र गणेश मतलब दुनिया की कोई ताकत आपको हिला नहीं सकती। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, कच्चा कलवा के अलावा ऐसी कौन सी और भयानक एंटिटी है जो आज के लोग युग में इस्तेमाल कर रहे हैं तंत्र में? लाल पुतला, उसको रक्त पुतला भी बोला जाता है। उसमें इतनी नेगेटिव ऊर्जा है कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर वो अपन करते हैं तो मारण क्रिया में वो संपूर्ण रूप से काम आती है। तो बोलते हैं आपके पास कच्चा कलवा पंडित जी, मैं आपको 50 लाख दे देता हूँ, आपके पास 50 थी है मुझे, मैं आपको 10 लाख दे देता हूँ। मैं यही कह रहा हूँ आपके माध्यम से कि मैं कोई शक्ति बेचता नहीं हूँ, मैं कोई तंत्र बेचता नहीं हूँ, नहीं मैं कच्चा कलवा, डेढ़ फुटिया, 50 करोड़, ये चीज़ हम बेचते नहीं। वो हमारे संतान के जैसे होते हैं और संतान को भी बेचा नहीं जा सकता। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? 2025 ख़त्म होने वाला है, 2026 में हम जाने वाले हैं। इस साल 2025 में आप लोगों को याद होगा मेरे पॉडकास्ट पे दीपक जोशी जी आए थे, जो कि बड़ौदा से हैं, और उनके साथ मैंने ब्लैक मैजिक और तंत्र पे बहुत सारी ऐसी गहन डिस्कशन किए थे जो आप लोगों को बहुत पसंद है। तो मेरे निवेदन पे आज दीपक जोशी जी दोबारा आए हैं क्योंकि उनका बाय लक दिल्ली आना हुआ। तो आज का ये पॉडकास्ट मैं उनके साथ ही करने वाला हूँ। दीपक जी नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते। कैसे हैं आप दीपक जी? बस अच्छा लगा, आपके साथ दूसरी बार मुलाकात हमारी हो गई है, और अच्छा हमारा प्रेम आपके साथ बना रहे और जनता के साथ भी हमारा प्रेम बना रहे। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आप आए निवेदन करने से। दीपक जी, जब हमने लास्ट टाइम पॉडकास्ट किया तो काफ़ी लोगों के सवाल आए थे पॉडकास्ट के ऊपर कि नॉर्मल इंसान या नॉर्मल जैसे कोई भी, जैसे मैं ही, हम लोग इन सब चीज़ों से, जिन चीज़ों में आप बिलीव करते हैं और जिन चीज़ों का प्रयोग आप करते हैं, हम दूर रहना चाहते हैं और दूर ही रहते हैं। पर जैसा आप कहते हैं कि ये ऐसी शक्तियां हैं या ऐसे तंत्र हैं जो किसी पे हो जाते हैं, उनको पता भी नहीं चलता। तो कई लोगों ने ये सवाल पूछे कि एक नॉर्मल बंदा या नॉर्मल इंसान, कोई भी, जैसे मैं ही हूँ, अगर मेरे ऊपर कोई तंत्र हो गया है और मुझे ऐसा लगता है कि ये तंत्र वंत्र नहीं है, मेरी तबीयत खराब हो रही है, मेरे को बुखार आ रहा है, मैं बीमार पड़ रहा हूँ, चलते चलते कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, घर में कलेश हो रहे हैं, तो क्या ऐसी कोई 2-4 इंडिकेशन आप हमारे व्यूअर्स को बता सकते हो कि उनसे उनको ये पता चल जाए कि हाँ उनके ऊपर कोई ना कोई ऊपरी तंत्र हुआ है? सबसे पहले किसी व्यक्ति के ऊपर जो तंत्र होता है, तंत्र होने वाले को रात को नींद नहीं आती। सोए, उसको सो रहा जरूर है वो, लेकिन उसको नींद पूरी नहीं आएगी, भरपूर नींद नहीं आएगी। अच्छा। दिन में ख्यालात ही ख्यालात आएंगे। अभी मैंने एक कल ये किसी के साथ पॉडकास्ट किया, एक एंकर मुझे बोला था, पंडित जी मुझे भी कोई चीज़ें दिख रही है और मुझे भी कोई चीज़ सुनाई दे रही है, ऐसा मुझे मैसेज हो रहा है। बहुत बड़े एंकर है वो। अच्छा। कल ही मैंने उनके साथ पॉडकास्ट किया। वो चीज़ें दिखती नहीं है, अंदर ही अंदर आपको वो चीज़ खत्म कर रही है, कचौटती रहती है। जैसे कि घर में बीमारी है, आप कितना भी मेडिसिन ले लो, कितने भी डॉक्टर के पास चले जाओ, रिपोर्ट करा दो, आपको बीमारी नहीं दिखेगी। ठीक, आप डॉक्टर के धक्के खा रहे हो, मेडिसिन ले रहे हो, उसमें आपको लाभ नहीं मिल रहा है। ठीक है। और शरीर में दिन ब दिन में बेचैनी होती है,
घर में छोटे मोटे झगड़े होते हैं, छोटे मोटे झगड़े से ऐसे भी होता है कभी कभी पति पत्नी के भी होते, बच्चे भी आपके घर बाहर आपको छोड़ के चले जाते हैं। ये चीज नेगेटिव ऊर्जा हमेशा होती है। और घर में क्रोधित फैमिली में किसी के ऊपर ये नेगेटिव ऊर्जा है तो एक व्यक्ति के ऊपर आप उसका फेस दिख रहा है, उसको दिन भर क्रोध आएगा, गुस्से में रहेगा। गुस्से में रहेगा। उस घर का जो व्यक्ति कमजोर होता है तो उस कमजोर व्यक्ति के ऊपर वो जो तंत्र प्रयोग है या किसी ने कर रखा है वो जल्दी उसके ऊपर प्रवेश करती है। तो मतलब 2 इंडिकेशन तो बहुत क्लियर है कि उसको रात को नींद नहीं आएगी और उसको क्रोध आता रहेगा, क्रोध आएगा। और उसके अलावा और कोई इंडिकेशन की जैसे उसकी स्किन में, उसकी स्किन में सबसे बड़ी बात तो ये है उसकी आंखें, अच्छा, एक आंखें काली होगी, ठीक है, काली मतलब यहाँ से काली, नीचे से काली हो जाएगी, ठीक है। और पति पत्नी है तो पति पत्नी एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, शारीरिक संबंध नहीं बना पाएंगे। अच्छा, पति कितनी भी अपनी इच्छा करे वो संबंध बनाओ लेकिन उसकी संबंध बनाने की कैपेसिटी नहीं होगी। एक पति बनने की अंदर की बात है। तो सर मान लीजिए जैसे पंडित जी, मान लीजिए अगर हम को ये रियलाइज हुआ जैसे आपने बताया कि ये हो रहा है किसी के साथ और उसको पता चल गया कि उसके साथ तंत्र हुआ है, तो वो किस स्टेज का है और किस ताकत का है ये तो उसको नहीं रियलाइज होगा। हाँ, तो आपके पास आने से पहले ऐसी कोई चीज वो कर ले जिससे कि कम से कम आप तक पहुंचने से पहले या किसी इंसान तक पहुंचने से पहले वो थोड़ा अपने आप को सेव करके चल ले। एक्चुअली में जब तक असर दिखने लगता है उस समय बहुत समय चला जाता है। हाँ, कोई भी बीमारी, कैंसर का इलाज लोग लास्ट में कराते हैं, छोटा मोटा बुखार आता है दवाई लेते हैं, गोली लेते हैं, तो सोते मेडिकल से ले लेंगे, ठीक है, फिर ज्यादा हो जाता है तो फिर वो तंत्र प्रयोग के ऊपर जाते हैं। तो मतलब कहने का ये है अगर किसी को असर दिख गया है तो ऑलरेडी वो कहानी ऊपर जा चुकी है। हाँ, लेकिन परंतु अच्छे पंडित, अच्छे तांत्रिक के पास ही जाए, किसी जोले छाप के पास ना जाए। 500, 1000, 1500 में काम नहीं होते और घंटों सेकंडों में कार्य नहीं होते। मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ और जितने भी मेरे पॉडकास्ट हैं उसमें मैं कह रहा हूँ, आज शुद्ध गाय का घी लेने जाते तो 1500 रुपए किलो है, चंदन की लकड़ी लेने जाओ 15 से 20 हजार रुपए किलो है, ठीक है। तो 500 में आपका कोई काम नहीं करेगा। आपको बेवकूफ बनना है तो आप 1000 रुपए में बेवकूफ बनिए। आपके जैसे 10 बेवकूफ मिलेंगे तो उनको 10,000 रुपए पाखंडी को मिल जाएंगे और महीने के 3 लाख रुपए पाखंडी कमाएगा। सही बात है वैसे, हाँ ये बात भी है कि अगर ये तंत्र मंत्र इतनी पावरफुल शक्तियां हैं, ये 500 रुपए में कौन ठीक कर रहे हैं और लोग दावा करते हैं कि 500 रुपए में असर काट दिया। 500 में 1 किलो घी नहीं आता है। हाँ ये बात है, 500 रुपए में 1 किलो घी नहीं आता। अच्छा, इसके अलावा पंडित जी जब हमने लास्ट पॉडकास्ट किया तो कई लोगों ने ये भी पूछा था कि बॉलीवुड जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्रीज में आज की डेट में सुनने में आ रहा है कि बहुत तंत्र का इस्तेमाल हो रहा है। यस, होता है। आप काफी लोगों का तंत्र काटते हैं, काफी लोगों से मिलते हैं, क्या कभी आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ कि आपके साथ कोई बॉलीवुड की सेलिब्रिटी जुड़ी और उन्होंने आपसे कुछ बोला ऐसा? मैंने आज दिन तक 15 से 20 सेलिब्रिटी के काम कर दिए मैंने। तो आपको नाम लेने की जरूरत नहीं है। 15 से 20 कर दिए और 2 तो मैंने उदाहरण ऐसे दिया लोगों को पता भी चल गए होंगे। अच्छा, जैसे वो मैंने बता दिया डिवोर्स के बारे में, पहले मेरा पॉडकास्ट हो चुका है उसके अंदर। अच्छा अच्छा। अब ये स्थिति है, मैंने जिस बंदे का काम लिया था उस बंदे का काम हो गया है और आज बहुत खुशी की बात है वो बंदा उस स्त्री को आज डेट करने वाला है। मतलब डेट करना स्टार्ट कर चुका है? हाँ, आज उसकी शायद 10-11 बजे उसकी मीटिंग होगी। अभी अपनी पॉडकास्ट कर रहे हैं। हाँ। तो शायद वो मिलने होंगे। तो इनके ऊपर बॉलीवुड में जो ये लोग तंत्र का इस्तेमाल करते हैं, ये रिश्ते तोड़वाने के लिए या उसका करियर खत्म करने के लिए कर रहे हैं? कुछ लोग करियर खत्म करने के लिए भी करते हैं, कुछ लोग रिश्ते बनाने के लिए भी करते हैं। अच्छा। और कुछ लोग पिक्चर में काम करने के लिए भी करते हैं। अच्छा, कि भाई कोई हीरोइन है उसने करवा दिया प्रोड्यूसर के ऊपर कि उसको काम मिल जाए। हाँ, अब तो ये स्थिति है कि जो बड़े बड़े यूट्यूब चला रहे हैं, हाँ ठीक है, जो कोई चैनल है उसका, तो उसके व्यू भी कम हो रहे हैं। किससे? तंत्र से? तंत्र से हो जाओ कि उसका चैनल खत्म हो जाए पंडित जी, ऐसा भी लोग करवा रहे हैं। क्या बात? अभी लेटेस्ट मेरे पास एक कॉल आया कि पंडित जी बहुत बड़ा एक है छोटा ही बच्चा, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है, 25-26 साल का ही है, कि उसने कम उम्र में करोड़ों रुपए कमा दिए और वो मुझे टक्कर दे रहा है। आप ऐसा कीजिए पंडित जी, उसका चैनल खत्म हो जाए, ऐसा कर दीजिए यार। पब्लिक उसको देखना बंद कर दिया। फिर आपने क्या कहा उसको? वो अंदर की बात है, मैं आपको बताऊंगा बात।
पर पंडित जी एक बात बताइए, हाँ, किसी की लाइफ को ऐसे खत्म करना तंत्र से ये तो गलत नहीं है? देखिए अर्जुन हम्म ने पूरा परिवार खत्म किया था, हम्म अपने परिवार खत्म किया। हम्म देखिए नीति और नियत की बात है, जिस व्यक्ति की नियत और नीति कैसी है वो उसके ऊपर डिपेंड होता है, तो मतलब ये कहने का मतलब है कि ये धर्म की तरह आप इसको वो करते यूज हो? करते हैं। अच्छा, तो मतलब इसके अंदर कोई एथिक्स नहीं देखे जाएंगे कि सामने वाले की रोजी रोटी बंद हो जाए? लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं, अच्छा। हम आदमी का अनंत रोकते हैं, अंत करते नहीं। चलो ये मान लीजिए एक कोई एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास कोई आया, उन्होंने बोला कि ये करना है और आपने कर दिया, हाँ। जिसके ऊपर हुआ है वो भी आपके पास आ गया कि भाई मेरे को पता चला है कि ऐसे ऐसे किसी ने किया और आप, ऐसा ऐसा हो चुका है मेरे पास, तो फिर क्या? 100% हो चुका है। फिर उस दुविधा में आप क्या करते? ठीक है, हम मना करें हम करते ही नहीं। और उनको बताते हो कि आप, पर ये तो बता देते हो आपके ऊपर कुछ हो रखा है। हाँ वो बता दे रहे, हमने क्या वो नहीं बताएंगे, हाँ वो ऑब्वियसली वो तो पर्सनली बात होती है। वो- अब काफी बार ऐसे होते हैं मेरे पिक्चर में, मैं बताऊँ आपको, हीरो भी आ रहे हैं, हीरो के बच्चे भी आ रहे हैं, एक हीरो को पता नहीं मेरे बच्चे आ रहे हैं उसके पास, अच्छा। एक घर में से दो दो तीन तीन जन आते हैं। हम एक सिद्धांत है हमारा, किसी की बात हम यहाँ की बात वहाँ नहीं करते। नहीं ठीक है, ये तो हर एक अपने अपने उसके ट्रेड होते हैं, बिजनेस के या प्रोफेशन के ट्रेड होते हैं कि आप एक दूसरे की बात नहीं करते, तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इसके अलावा पंडित जी लास्ट टाइम जब आप आए तो आपने मुझे एक एंटिटी के बारे में बताया था, कच्चा कलवा। वो लोगों को बहुत पसंद आया, उसकी हमने कुछ रील्स भी निकाली थी, वो काफ़ी अच्छी लगी। तो लोगों ने कई कई नाम लिख के भेजे, तो आप जैसे आए हैं तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, कच्चा कलवा के अलावा ऐसी कौन सी और भयानक एंटिटी है जो आज के लोग युग में इस्तेमाल कर रहे हैं तंत्र में? लाल पुतला, लाल पुतला? उसको रक्त पुतला भी बोला जाता है। अच्छा, रक्त पुतला, उसका इस्तेमाल मतलब वो कैसा वो रक्त से ही बनता पुतला, खून से ही बनता पुतला। अच्छा, और उसका इस्तेमाल किस कार्य के लिए किया जाता है? नेगेटिव ऊर्जा के लिए किया जाता है। मतलब जैसे कि अगर किसी का वो पुतला बना दिया गया। हाँ, ऐसे नहीं बनता पुतला वो। अच्छा, मैं आज इसके पीछे एक विधि है और एक कहानी भी हूँ। बताइए। हरियाणा के पास हम्म एक गांव है, हम्म वहां पे एक तालाब है, हम्म वहां पे दुर्योधन रक्त से भरा हुआ हम्म छुपा रहा था। अच्छा। आपने सुना होगा दुर्योधन युद्ध हारने पर वह छुप गया था पानी के अंदर। हाँ। उस तालाब में अमावस के रात्रि पूजा पाठ विधि अनुसार करने पर जिस तरह के पानी के ऊपर जो लीलियां आती है, हाँ। इसी तरह की खून की लेयर आती है। अच्छा, दुर्योधन का खून का अंश है वो जो लेयर है। हाँ, अच्छा। ठीक है, उस खून की लेयर को निकाला जाता है और वही पुतला अमावस की रात को ही वो पुतला बनता है। अच्छा। और दुर्योधन के अंश के खून के पुतला बनाने पर उसमें इतनी नेगेटिव ऊर्जा है कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर वो अपन करते हैं तो मारण क्रिया में वो संपूर्ण रूप से काम आती है। और जो आपने जगह बताई है वहीं से नहीं? वहीं से निकल सकता है। और वहाँ मेरे गुरुजी है ओगड़, उन्होंने ये तंत्र मुझे बताया और आज दिन तक किसी व्यक्ति ने चैनल के ऊपर ये चीज़ नहीं बताई होगी। नहीं, ये तो नहीं बताई मेरे को। और वो गांव इतना छोटा है और उसके बारे में तालाब के बारे में आपको जानकारी नहीं दे पाऊंगा क्योंकि तालाब में भीड़ हो जाएगी, ये बात है। हमने भी तंत्र किया, गांव वालों ने बोला पंडित जी क्या कर रहे हो, हमने कहा अभी पूजा पाठ विधि तंत्र कर रहे हैं और ये चीज़ है कि, लेकिन शर्त है कि पंडित जी आप हमारे गाँव का नाम नहीं बताओगे। अच्छा। मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मैं हम नहीं बताएंगे। पर गांव वालों को सब पता है इसमें यहाँ पे होता है? होता है। अच्छा। और जैसे मान लीजिए, जैसे आप बता रहे हो कि उसमें खून का अंश आ जाता है हाँ। एक विधि के टाइम पे, और लोग वहां पे स्नान भी तो कर लेते होंगे गलती से? वहाँ करते ही नहीं सिद्धांत। अच्छा, वहां स्नान ही नहीं? वो फिर वो ऐसे निकलता है, इसका फिर पुतला बनता, अच्छा। उस पर खून निकलते ही रहता, रक्त निकलता रहता। अच्छा। रक्त निकलने पर उस पुतले को हम एक काली हांडी में रखते हैं। अच्छा। ठीक है, काली हांडी में रखने पर किसी भी व्यक्ति को वो तंत्र प्रयोग करना है या राक्षसी क्रिया करनी है तो वो चीज का उपयोग उसमें होता है। ये दुर्योधन मतलब ये तो महाभारत काल से चला आ रहा है। हाँ, लेकिन ये काफी लोगों को पता नहीं है रक्त पुतले के बारे में। नहीं, मैंने भी नहीं सुना, मैं पॉडकास्ट करता रहता हूँ ऐसे, पर मैंने ये रक्त पुतला आपका पहला अनुभव होगा मेरे हिसाब से। हाँ।
कभी जब भी आपने कभी रथ पुतला बनाया तो कभी आपने इसकी कोई इमेज कैप्चर करी? इमेज तो मैं आपको बता भी सकता हूँ, लेकिन मैं अभी साथ में लेके नहीं आया। पर अगर जैसे हमने बात करी इस बारे में, तो क्या हम इसकी इमेज डाल पाएंगे? नहीं, इमेज नहीं डाल पाए, अच्छा, इमेज नहीं डाल, इमेज नहीं डाल पाए। क्योंकि वो एक जिंदा एक मनुष्य जैसी चीज होती है। अच्छा, उस पुतले की धड़कन हिलती रहती है, वो पुतला जीवित पुतला है, तो मतलब एक तरीके से प्राण आ जाते हैं, प्राण आ जाता है उसके अंदर। अनइमेजिनेबल सी बात लगती है ये तो। और ये उसी स्थान के लिए, उसी स्थान पे वहीं पे वही पीसीस किया जा सकता है, ठीक है। और मैं लाइव मैंने सिद्ध किया है, और लाइव मेरे पास है। किसी को दर्शन करना है तो मैं दर्शन भी इसकी करा सकता हूँ। नहीं, वो तो जब कोई आपसे इस बारे में बात करेगा, किसी भी व्यूअर को या किसी को भी ऐसी कोई विधि करानी होगी तो लेकिन वो आपका नाम लेगा तो ही बताऊंगा मैं। मेरा नाम नहीं, वो तो जो ये पॉडकास्ट देखेगा वो ही आपसे कनेक्ट करेगा। मेरा नाम तो कैसे? ऐसे तो बहुत कॉल आते हैं मेरे पास, पंडित जी वो सिद्धि करा दो, वो सिद्धि करा दो। हम सिद्धि नहीं बेचते हैं। अच्छा, लोग बोलते हैं आपके पास कच्चा कलवा पंडित जी, मैं आपको 50 लाख दे देता हूँ। आपके पास 50 थी मुझे, मैं आपको 10 लाख दे देता हूँ। मैं यही कह रहा हूँ आपके माध्यम से कि मैं कोई शक्ति बेचता नहीं हूँ, मैं कोई तंत्र बेचता नहीं हूँ, नहीं मैं कच्चा कलवा, 1.5 फुटिया, 50 तू, ये चीज़ हम बेचते नहीं। वो हमारे संतान के जैसे होते हैं, और संतान को भी बेचा नहीं जा सकता, और इसके लिए हमें कभी संपर्क भी ना करें। संपर्क, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा पंडित जी, एक चीज और बताइए। अक्सर जब इंसान के अंदर डर पैदा होता है भगवान को लेके, या उसका बुरा वक्त चल रहा होता है, तो अक्सर लोग ये कहते हैं कि हनुमान चालीसा का जाप करो, आपकी चीजें ठीक हो जाएंगी। और मैं बहुत बड़ा बिलीवर हूँ इस चीज में, मैं खुद हनुमान चालीसा का बहुत जाप करता हूँ। पर तंत्र मंत्र में हनुमान चालीसा का जाप रेगुलर करने से क्या ये सत्य है कि हनुमान चालीसा रोज पढ़ने से हम तांत्रिक और तंत्र मंत्र की शक्तियों से दूर हो जाते हैं? दूर मतलब हमारे ऊपर उनका असर नहीं होता? हो सकती है, लेकिन आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो, उसका भी कुछ समय होना चाहिए। ठीक है। काफी लोगों को मैंने देखा है, वो हनुमान चालीसा पढ़ते जरूर है, वो दिन भर गुनगुनाते हैं। खाना खाते समय, बाथरूम जाते समय, कई दिन भर चलते फिरते समय, वो वर्जित है। अच्छा, हर चीज का समय होता है, टाइम होता है, और जिस तरह से आपको पूजा पाठ विधि करनी है वो स्थान भी होना चाहिए, ठीक है। और आप तो क्या, कोई आदमी दिन भर हनुमान चालीसा दिन भर होना, ज्यादा हनुमान चालीसा करने से भी आदमी अपने परिवार से टूट जाता है, फिर वो हनुमान जी के शरणों में चला जाता है, और हनुमान जी के शरणों में जाने पर फिर परिवार को संभाल नहीं पाएगा। सही बात है। पर वैसे हनुमान चालीसा का बहुत लोग मेरे को बताते हैं कि पढ़ने का जो वक्त है वो शाम को 7 बजे का है, मतलब शाम को पढ़नी चाहिए। हाँ। ऐसा सत्य है? नहीं, शाम और सुबह। अच्छा, सुबह भी पढ़ सकते हैं, लेकिन वो हमेशा उसका टाइम होना चाहिए। आपके घर में किसी को मासिक पेट नहीं होना चाहिए, तो आप मांसाहार नहीं करते हो, अच्छा, ठीक है, वो भी देखना पड़ता है। आपके घर में सूतक है, किसी के बच्चा हो गया, किसी के घर में किसी मृत्यु हो गई है, अच्छा, तो हर जगह वो नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। पर ये सत्य है कि हनुमान चालीसा रेगुलर पढ़ने वालों का एक कवच आ जाता है। लेकिन हनुमान चालीसा ऐसे भी नहीं पढ़ी जा सकती है। हनुमान चालीसा मंदिर में आराम से अपने कपड़े पहनो, लाल कपड़े, आराम से आप बैठिए, भगवान को भोग लगाइए, ठीक है, उसके बाद की जा सकती। आपने तो फटाफट बोल दिया होगा, कैसा नहीं हो सकता। ऐसे नहीं हो सकता, सिस्टम होना चाहिए, सिस्टम होना चाहिए। भगवान के मंदिर के सामने हनुमान चालीसा का होना चाहिए। वो आप ऐसा को पिक्चर में गाना गुनगुना रहे हो, इस तरह से आप गुनगुना ऐसे थोड़ा कर सकता है। ठीक है, ठीक है। मतलब अगर प्रॉपर विधि से हनुमान चालीसा पढ़ी जाए, क्या बोलते हैं, नॉनवेज का इस्तेमाल ना किया जाए और ध्यान से फोकस से किया जाए, तो हमारे लिए सुरक्षा का कवच 100% काम करते हैं ना। तो ये सत्य है। पर हाँ, सही कह रहे हो आप, उसका एक प्रोसेस है, ऐसे ही थोड़ी ना चलते फिरते पढ़ना चाहिए। एक आपको मैं एक चीज और बताऊँ, आपको बहुत नई चीज है। बताइए। आपने तंत्र गणेश का नाम सुना है? तंत्र गणेश? नहीं। तंत्र गणेश भी होते हैं, मतलब जैसे हनुमान जी का एक रूप है पंचमुखी हनुमान, ऐसे ही गणेश जी का एक रूप है तंत्र गणेश, तंत्र रूप। तो तंत्रों में भी, हमारी काली विद्या में भी गणपति की भी पूजा पाठ होती है। अच्छा, ठीक है। जो 14 प्रकार के गणपति होते हैं। अच्छा, कितने प्रकार के? 14 प्रकार। उसमें एक प्रकार के जो सर्वश्रेष्ठ गणपति है, उनके 10 हाथ होते हैं। अच्छा। और 4 दांत होते हैं। अच्छा। ठीक है। और उनके 10 हाथों में 10 शस्त्र होते हैं।
तो उन तंत्र गणेश को किस लिए सिद्ध किया जाता है? तंत्र गणेश को सिद्ध किया जाता, तंत्र का आह्वान, गणेश का आह्वान किया जाता है। अच्छा, तो वो आपकी मनोकामना जल्दी पूरी कर देता है। मनोकामना पूर्ण करते हैं। और तंत्र प्रयोग में गणपति का भी नाम लिया जाता है। किसी तांत्रिक ने, किसी आपको ओगड़ ने नहीं बताया होगा कि गणपति का भी नाम लिया जाता है। गणपति के बिना कोई भी पूजा पाठ विधि अनुष्ठान नहीं किए जा सकते। अच्छा, तंत्र में भी? तंत्र में भी तंत्र गणेश है। और तंत्र गणेश के जो मैं बोल रहा हूँ 14 रूप है। 14 रूप में से आप 10 हाथ वाले और 4 दांत वाले जो तंत्र गणेश है, वो आप कहीं भी अपने घर पे या अपनी दुकान पे लगाइए, आपको हर काम में विजय मिलेगी। तो इनकी हमारे को एक इमेज आप, हाँ, मैं यहाँ पे डाल दूंगा ताकि लोग देख सकें। 100%। तो इसकी कोई लगाने की जो मूर्ति या जो भी इमेज उत्तरमुखी लगाइए, उत्तरमुखी लगाइए, आप उत्तरमुखी लगाइए, 100% आपको उसको लाभ मिलेगा। उत्तर दिशा में लगा, और लगानी है अमावस के दिन ही लगानी है। अच्छा, अमावस के दिन? अमावस के दिन ही लगाता हूँ। अच्छा। और उसकी फिर रेगुलर पूजा करनी है? नहीं, पूजा करो या मत करो कि आपको लगा देना। तंत्र गणेश मतलब दुनिया की कोई ताकत आपको हिला नहीं सकती है। अच्छा, हर एक काम में विजय, हर काम में विजय है, विघ्न हटता है। विघ्न हटता है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मंत्र हमेशा काम धीरे करता है और तंत्र बहुत फास्ट काम करता है। अच्छा, आपको पता रावण 2 थे? अच्छा, पता है आपको? रावण 2 थे मतलब? 2 रावण थे। कैसे? आई रावण और मई रावण। यमी रावण गंज। अच्छा, जो पाताल में थे, पाताल लोग, जिसके लिए हनुमान जी ने पंचमुखी का रूप धरकर उसको मारा था। हाँ, तो इसी तरह के गणपति भी 2 है। अच्छा, समझ गया। तो अहि रावण तो कहते हैं ना, उन्होंने इनको मूर्छित करके जो पूरी भूलोक में ले गए। तो फिर हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धरा था, इसलिए उनको हनुमान जी को पंचमुखी हनुमान के। लेकिन आप हनुमान जी भी रक्षा करते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जब भगवान भी रक्षा नहीं करते हैं। गंदी चीज होती है तो। अच्छा। किसी ने कोई गंदा कर रखा है या मेला कर रखा है तो आप भगवान आपकी रक्षण करना चाहते हैं, लेकिन वो वर्जित होता है। अच्छा। एक लक्ष्मण रेखा बन जाती है। अच्छा। जो मांस मदिरा, ठीक है, या गलत किसी क्या मांसाहार का विधि कर रखी है, पूजा पाठ कर रखी है, तो मैं वो फिर नहीं करना चाहिए। पंडित जी, लास्ट टाइम हमने पूछा, जैसे आपने अभी इसी एपिसोड में बताया कि किसी के ऊपर तंत्र हो जाए तो उसके क्या अंदेशे, क्या क्या उसके सिम्टम्स होते हैं। एक बात मुझे पर्सनली आपसे पूछनी है, क्या तंत्र का प्रयोग एक सिंगल परिवार के मेंबर पे ही किया जा सकता है या पूरे फैमिली पे भी करवा देते हैं लोग? पूरी फैमिली के ऊपर भी हो सकता है। उसके लिए बड़ा अनुष्ठान होता है। उसमें क्या होता है, मेरी बात सुनिए, फोटो होती है, ठीक है, घर के मेंबरों की जो फोटो होती है, तो फोटो से हो जाता है। लोग सोशल मीडिया में भी अपने घर की फोटो रखते हैं। अभी मैं आपको एक नई चीज बता रहा हूँ। अभी मेरे पास केस आया, उनका एक दोस्त था, घर पे अच्छा आना जाना था, अच्छा व्यवहार था, दोस्त को इतना प्रेम करता था, दोनों दोस्त बहुत अच्छे थे, लेकिन उन जो दोस्त था उसने अपने दोस्त की बीवी के ऊपर गलत नजर डाल दी। उसको पसंद आने लगी, भाभी भाभी करता था, लेकिन भाभी माँ के समान होती है, लेकिन उसकी नीति उसके ऊपर बदल गई। तो ये होने लग गया कि उसकी बीवी और रोज रात को 12 बजती है, बिस्तर से उठती है, बिस्तर से उठते ही माल खोलते ही वो घर में नाचना चालू कर लेती है। बाप रे। रोज यही दिन चले जाती है। वो घर वाले परेशान हो गए, तंत्र करवा दिया, ज्योतिषों के पास चले गए, मंदिरों में चले गए, बड़े बड़े जो बड़े बड़े लगते पंडाल लगते हैं बड़े महात्माओं के, वहां चले गए, कुछ नहीं हुआ। उन्होंने बोला वो सरकार है, कि उन्होंने बोला वो सरकार है, सब सरकार में जाके फर्क नहीं पड़ा। फिर उन्होंने आपका वोडकास्ट देखा कि पंडित जी हमने कबीर सर का वोडकास्ट देखा है और हमने आपसे संपर्क किया। और वो इतना तांडव करती थी और जैसे ही 4 मस्ती वो तांडव खत्म हो जाता, डाउन हो जाता। वो एक ही चीज बोलती, मुझे जाना है, मुझे जाना है। वो ये सोच रहा था कि उसका दोस्त कि ये अपनी औरत को छोड़ दिया, और छोड़ती वो मेरे पास आ जाएगी तो मैं इससे शादी कर लूंगा। तो मतलब उसने उसको छुड़वाने के लिए उसी लेडी पे ही तंत्र कर दिया? हाँ, करवा दिया। पर उसका क्या फायदा हुआ? उसको करवाना ही था तो आदमी पे करवाता।
उसको लेडीज चाहिए ना, आदमी थोड़ा चाहिए। नहीं पर अगर औरत पे तंत्र करवाया तो औरत भी तो खराब हुई उसकी। लगी औरत खराब हुई, जब भी तो वो छोड़ेगा उसको, पति इसको डिवोर्स देगा। अच्छा अच्छा। और लड़की एजुकेशन वाली, पढ़ी लिखी थी, बहुत फैमिली वाली थी, उसने तंत्र करवाया एक किसी मोमेडियन से। अच्छा ठीक है। मोमेडियन से तंत्र कराया, और तंत्र करवाया बहुत गलत करवाया। ठीक है। तंत्र कराया, पुरुष के लिंग का पानी होता है, अच्छा। उसने पास पे तंत्र गंदा करवाया। गंदा तंत्र करवाने पर उसने किसी भी रूप से उस स्त्री को खिला दिया, और वो इतनी नेगेटिव ऊर्जा गई कि पूजा पाठ विधि अनुष्ठान तो उसके ऊपर कुछ हो ही नहीं रहा था। अच्छा फिर कैसे काट करी आपने? ठीक है, फिर मुझसे उन्होंने संपर्क किया। फिर उन्होंने बोला पंडित जी हम इसको लेके नहीं आ सकते। मैं लेके तो आपको आना ही नहीं है, वो बात की बात है। फिर हमने 10 दिशाओं को बांधी। 10 कितनी होते हैं आपको? दिशा कितनी होती है पता आपको? मेरे हिसाब से तो जो मैंने सुना है पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, फिर उनके अलग अलग डिवाइडर होते हैं, 10 दिशा। नॉर्थ ईस्ट ईस्ट। 10 दिशा होती है। हाँ। 10 दिशाओं को बांधा। फिर मैंने आपको बोला ना, रक्त पुतला। रक्त पुतला इतना डेंजर है कि वो काम करके ही आता है। ठीक है। हमने जैसी पूजा पाठ वाली विधि की हो, सीधा हमने उस पुरुष के ऊपर ही हमने डाल दी डायरेक्ट। जिसने करवाया? जिसने करा उसी के ऊपर हमने डाला डायरेक्ट। अच्छा। जैसे ही उसके वो डायरेक्ट डाला, वो फड़फड़ा का है। अच्छा। फिर हमने उसको इतना परेशान किया कि वो खुद आके हाथ जोड़ के बोला कि मुझे माफ कर दो, मैंने ये तंत्र प्रयोग आपसे करवाया। फिर हमने पूजा पाठ विधि की, अनुष्ठान किया, और हमने उस स्त्री को हम संसार में लेके गए। उसको संसार में लेके जाने पर हमने 36 अघोरी को इकट्ठा करके वो चीज हमने निकाली। और वो चीज को हम हाथ तो लगा नहीं सकते, तो हमने किसी थर्ड व्यक्ति का दिया कि वो थर्ड व्यक्ति इसको पकड़ के लेके जाए। वो तंत्र वाला नहीं था, नॉर्मली काम करने वाला था। वो चीज हमने निकाली, स्त्री के मासिक से निकली वो चीज, और आज स्त्री को ओके है और घर संसार चल रहा है। इस तरह का वो मित्र दोस्त था उनका। भगवान ही बचाए पंडित जी ऐसे दोस्तों से, दुश्मन दोस्तों, दुष्ट दोस्तों से। सही बात है। मतलब वाला तू अपनी जिंदगी बनाने के लिए कि, और अगर वो तंत्र जिसने उस फीमेल पे करवाया, वो तंत्र बढ़ भी तो सकता था, मर सकती थी, मर भी सकती थी। वो इतने परेशान हो गए, वो छोड़ रहे थे, इस औरत को छोड़ दिया अपन। जैसे आपने जो मेरे को बात बताई, मैंने बहुत बार देखा है, अक्सर चौराहों पे, अक्सर अमावस्या के दिन, और कई ऐसे दिन बताए जाते हैं। मैंने चौराहों पे नींबू मिर्ची रखी हुई देखी है, और मैंने कई बार वीडियोस में ना देखा है नींबू और मिर्ची का तंत्र में बड़ा इस्तेमाल होता है। तो मेरे दिमाग में कई बार बड़ा ये प्रश्न आता था कि कभी आप जैसे आएंगे तो उनसे पूछूंगा, नींबू मिर्ची ही क्यों इस्तेमाल में लाई जाती है, और कोई चीज क्यों नहीं इस्तेमाल में लाई जाती? नींबू और मिर्ची वो तंत्र के लिए सबसे श्रेष्ठ है। हाँ, क्यों? नींबू और मिर्ची भी हो, तंत्र बहुत जल्दी असर करता है। मिर्ची पे तिकास होती है, उस पर खट्टास होती है, तो ये जल्दी असर करता है। अच्छा। ऐसे तो गोभी भी होती है, लौकी भी होती है, बहुत सारी चीजें होती है। ऐसा तो घिया भी होता है। ठीक है, इसी पे क्यों करता है? इसी पे क्यों करता है? ठीक है, तंत्र नींबू पे बहुत ज्यादा असर करता है। आपको पता होगा, मैंने पहले भी बोला था, जो तंत्र प्रयोग होता है वो नंदखेड़ा में भी उसकी विधि होती है। अच्छा। बगलामुखी हवन भी लाल मिर्ची से होता है, वो तंत्र प्रयोग में काम आती है, वो जल्दी ऊर्जा करती है। अच्छा, मतलब कहने का मतलब है उनके अंदर नेगेटिव एनर्जी जल्दी ग्रास्प हो जाती है, इससे इसका उपयोग किया जाता है। और किसी चीज में वक्त लग सकता है, पर उसका उपयोग भी किया जा सकता है, लेकिन इसमें जल्दी होती है। इसमें जल्दी होती है, मतलब ब्लैक मैजिक या काली शक्तियों का। काला कपड़ा भी पूजा में क्यों यूज किया जाता है? तंत्र प्रयोग में काला कपड़ा क्यों यूज करते हैं? हाँ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्यों काला कपड़ा इसके लिए यूज किया जाता है। अच्छा। और हमारे देश के कुछ समझदार, कुछ ज्ञानी लोग भी ऐसे हैं जो धनतेरस के दिन दर के बाहर झाड़ू डालते हैं। आपने देखा होगा कि धनतेरस के दिन नया झाड़ू लेके आना चाहिए। आपके भी घर में ऐसा होगा, कोई नए धनतेरस के दिन नया झाड़ू लेके आए, तो वो सही है?
आप झाड़ू लेके आए थे धनतेरस के दिन? सर मैं तो पर्सनली नहीं, पर हाँ घर में तो लोग धनतेरस के दिन झाड़ू लाते हैं, झाड़ू लाते हैं, बर्तन खरीद। बर्तन चीज अलग है। हाँ। लोग झाड़ू जरूर लाते हैं, आपने देखा होगा। हाँ। झाड़ू डालने पर फिर क्या करते हैं कुछ लोग, किसी बेवकूफों के कहने पे रोड चौराहे पे झाड़ू डाल देते हैं। हाँ। वो झाड़ू आपके घर की लक्ष्मी होती है, ठीक है। और लोग क्या करते हैं, धनतेरस के दिन नए झाड़ू डाल के पुराना झाड़ू चौराहे पे डाल देते हैं। कभी भी वो झाड़ू चौराहे पे नहीं डालना चाहिए। अच्छा। उस झाड़ू के ऊपर भी चौराहे पर तंत्र प्रयोग होता है, और वो तंत्र प्रयोग आप पे पलटता है। आपके घर में जो लक्ष्मी है, जो सुख संपत्ति है, वो आप चौराहे पे डाल रहे हो। अच्छा, और ये तो लाखों करोड़ों लोग कर, लाखों करोड़ों लोग कर रहे हो, तो क्या करना चाहिए उस झाड़ू का? कभी भी वो झाड़ू आपको चौराहे पे नहीं डालना चाहिए। अच्छा, ठीक। अभी लोग क्या करते हैं, चौराहे पे डाल देते हैं। चौराहे पे हर चीज का तंत्र होता है और मंत्र होता है। और आप जो आपकी घर की लक्ष्मी हो, आपके घर में सुख संपत्ति चल रही है और माँ की लक्ष्मी की आपके अपार संपदा है, और आप जैसे ही आप झाड़ू डालते हो और कुछ दिन बाद आपका कारोबार बिजनेस वगैरह ठप हो जाता, उसके ऊपर भी तंत्र प्रयोग होता है। तो ये चीज बड़ी अच्छी बताई आपने, लोग बहुत करते हैं, हो सकता है मेरे घर में भी होता ही होगा 110%। आप चीज खरीद के लाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चौराहे पे ना डाला। ठीक है। चौराहे पे ही नेगेटिव ऊर्जा होती है। अब किसी ने वो झाड़ू उठा दिया है और तंत्र प्रयोग कर लिया उसने और अपने घर में यूज कर लिया, तो आपकी घर की लक्ष्मी वहां चली जाएगी। काफी लोग समझते नहीं है, एकदम से ही वो रखते हैं और एकदम ही 2-3 महीने में कहते हैं अभी मार्केट डाउन चल रहा है। मार्केट डाउन नहीं चल रहा है, आपका समय डाउन चल रहा है। किसी ने कर दिया है कुछ। हाँ। अच्छा पंडित जी, एक बात और बताइए, जब भी आप ये तंत्र विधि करते हैं, आप भभूत का और इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं आहुति डालने के लिए? बस सामग्री, पूजा पाठ सामग्री। हाँ। तो पूजा पाठ जो ये सामग्री होती है, ये पूजा पाठ की सामग्री और जो नॉर्मल घरों में जो क्या बोलते हैं हवन होते हैं, हाँ। ये सामग्री और सेम होती है? अलग होती है, बिल्कुल अलग होती है। बिल्कुल। ये तामसिक होती है। जैसे ये अपने घर में जो पूजा पाठ यदि करते हैं, हाँ। वो शांति से करते हैं। अच्छा। तो जैसे आपने किसी भगवान का नाम लिया, ओम नमः शिवाय, ओम स्वाहा। ठीक है, और तंत्र विद्या होती है, हाँ। वो मुट्ठी से की जाती है। अच्छा। तंत्र प्रयोग क्रोध से पूजा होती है उसकी। ये बात। तो वो जो सामग्री होती है, सामग्री सेम ही होती है, पर सेम नहीं होती है, अलग महंगी होती है, अलग से होती है। अच्छा, वो अलग ही सामग्री अलग होती है, महंगी होती है, उसमें तंत्र प्रयोग की चीज आती है और तंत्र वाली चीजें बहुत महंगी आती है। जैसे एक कोई एग्जांपल अगर बताना हो तो उसमें एक पर्टिकुलर चीज क्या? उसमें आप देखिए गोलोच भी आती है। गोलोच? हाँ, ठीक है। अच्छा। वो महंगी आती है। अच्छा। अभी मैं नाम लूंगा तो हो जाएगा। उसमें आपको एक कस्तूरी आती है, वो बहुत महंगी आती है। जो कस्तूरी कहते हैं, हिरन की आती है। हाँ। ठीक है, नहीं वो बताना मत। नहीं क्यों? उसमें ये बात कस्तूरी भी आती है। फिर बाद में बहुत सारी ऐसी चीजें आती है तो तंत्र प्रयोग में काम आती है, और वो बहुत महंगी आती है। बहुत महंगी। और इसीलिए आप कहते हो एक अंतर आता। अच्छा। वो अंतर इतना महंगा आता है, आप बात छोड़ो। यंत्र? अंतर अंतर अंतर? हाँ, अंतर बोलते हो? अंतर। और हिंदू धर्म में भगवान को अंतर जलाया जाता, सेंट कभी नहीं चढ़ाते। अच्छा, मतलब इत्र कह रहे हैं? इत्र इत्र इत्र। अच्छा, इत्र आता, इत्र आता है, तो उनको समर्पित किया जाता है। अच्छा, ये बात है। तो बहुत तरह की महंगी चीज आती है। तो वो सामग्री मतलब बिल्कुल अलग होती है। एक्चुअली ये क्वेश्चन मेरे को इसलिए आया कि मैंने अक्सर देखा है कि बहुत टाइप की इतनी पूरी की पूरी लगी रहती है और इतनी सारी सामग्री का अभी लोगों को, काफी लोगों को ऐसा लगता है पंडित जी कमा रहे, अपना फायदा सोचे कमाने के लिए। पूजा पाठ विधि अनुष्ठान, आप सोना बाजार में लेने खरीदने जाओ तो आपको पता चलेगा सोने का भाव क्या है। ठीक है, नहीं तो आपको पित्तल ही लगेगा हर चीज। अच्छा पंडित जी, एक बात और बताइए, जैसे मान लीजिए कोई एक नॉर्मल बिजनेसमैन है, हर धंधे वाला, कोई दुकान खोले बैठा है, कोई नॉर्मल अपना बिजनेस रन कर रहा है, मैं कहता हूँ उनके ऊपर कोई तंत्र नहीं हुआ, फॉर एग्जाम्पल मेरा मानना है उनके ऊपर कोई तंत्र नहीं हुआ, पर उनके बिजनेस में कोई ना कोई रुकावटें आ रही हैं, कोई चीजें ऐसी आ रही हैं, तो मैं एक सेकंड के लिए अगर तंत्र को असाइड कर दूं, कोई आपके पास आके ये बोलता है कि भाई मेरे बिजनेस में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, प्लीज मेरा भला कीजिए कुछ, तो आप उसके लिए किस टाइप की पूजा सोच कर? एक ही ऐसा किसी व्यक्ति का बिजनेस नहीं चल रहा। हाँ। कभी कभी ये होता है उसके ऊपर तंत्र नहीं किया होता। मेरी बात सुनिए। हाँ। हर जगह तंत्र नहीं होता, ऐसी बात नहीं तंत्र होता, पूरी दुनिया तंत्री, पूरी दुनिया तंत्र नहीं होती है। हाँ। कभी कभी क्या होता है, किसी व्यक्ति के ग्रह नक्षत्र भी होते हैं, हाँ। वो भी तंत्र से सोल्व होते हैं। हाँ। तंत्र प्रयोग से सोल्व किए जा सकते हैं। अच्छा। ठीक है, हर आप में बोलूँ आपने करना था, ऐसा नहीं हो सकता।
ठीक है, किसी का बिजनेस नहीं चला तो उसके लिए भी तंत्र लक्ष्मी की पूजा होती है। तो जैसे मान लीजिए कोई किसी का बिजनेस नहीं चलता, हाँ। उसने आके आपको अपनी परेशानियां हाँ। बताई, तो आप उसकी कुंडली वगैरह भी देखते हैं? हम फेस रीडिंग करते हैं, अच्छा, कुंडली नहीं देखते, कुंडली नहीं देते, तो फेस रीडिंग हम फेस रीडिंग करते हैं। फेस रीडिंग से हम पूरा बता देंगे क्या परेशानी है, क्या इसका विश्लेषण करना और क्या इसका समाधान है। अच्छा, और वो असर करती है? 101% करती है। मैंने एक कंपनी के सीईओ का काम किया है अभी बड़देना में, और उनके ग्रह नक्षत्र शांत हुए? 100% साथ हुआ। और मैं एक ही बोल रहा हूँ, तंत्र हमेशा बहुत फास्ट काम करता है। अच्छा, एक बात और बताइए पंडित जी, अक्सर जैसे आप पूजा करते हो तो मतलब कोई एक पर्टिकुलर या कोई एक खास देवी या देवता हैं तंत्र के जिनका आप आह्वान करते हैं, या अलग अलग वो करते हैं? एक कोई एक? माँ कामाख्या। अच्छा, माँ कामाख्या। माँ कामाख्या ही सर्वश्रेष्ठ है, तंत्र की हीरा की राजधानी है। अच्छा, तो आसाम, आसाम में, हाँ। गुवाहाटी में माँ कामाख्या का धाम। और वहाँ पे अब काफी लोग बोलते हैं पंडित जी हम वहाँ आके पूजा पाठ कराएंगे। वहाँ पे तंत्र क्रिया, मंदिर में तंत्र क्रिया नहीं होती है, उसके आसपास जगह, आसपास जगह में होती है। काफी लोग बोलते हैं पंडित जी हमारी पूजा करवा दो, वहाँ पे वो करवा दो। नहीं, तंत्र क्रिया की पूजा पाठ मंदिर के प्रांगण से बाहर ही होती है। मंदिर के अंदर आप सिर्फ मंत्र उच्चारण कर सकते हो। अच्छा, तो आपका तो कामाख्या देवी बहुत आना जाना रहता है? माँ की कृपा, माँ का बोला हुआ है। और माँ का तो, कामाख्या देवी का तो मेरे ऊपर संपूर्ण आशीर्वाद है। बड़ी बात तो मैं नहीं करने पाऊंगा। माँ ने साक्षात मुझे एक आभास दिया है कि मैं वहाँ हूँ। नहीं, कामाख्या देवी वालों कहते हैं कि जो एक मतलब ऐसी जगह है जहाँ एक बार आप चले गए तो आपका आशीर्वाद उनका सदा बना रहता है। सदा बना रहा है। लेकिन एक बात है, तंत्र प्रयोग वहाँ जाने से नहीं होता, तंत्र प्रयोग किसी से करवाने से होता है। समझ गया। आप चले गए भाई, बहुत लोग हैं पंडित जी आप दर्शन करवा दो, वो करो, वो हमारा काम नहीं है। हमारा काम है माँ कामाख्या के साधन्य में जाके पूजा पाठ विधि करनी। आप बोलते हमारे सामने करा दो, तो आपके सामने हम सब साधना नहीं कर सकते। ठीक। एक माँ कामाख्या के बारे में मैं एक और जानकारी देता हूँ। माँ कामाख्या की सबसे बड़ी चीज आपको पता है, माँ कामाख्या के जो मंदिर का राजा है वो मंदिर में दर्शन करने नहीं आ सकता। मंदिर का राजा? हाँ, जो मंदिर है वहाँ पे उसका राजा था। अच्छा, उसका वंश अभी भी वंश जो है वो दर्शन करने नहीं आ सकते मंदिर में। अच्छा, कोई ऐसा श्राप लगा हुआ है? जो श्राप लगाया हो। माँ कामाख्या जिस समय मंदिर बंद हो जाता था तो पुजारी उनका श्रवण करता था। वो माँ कामाख्या का परम भक्त था। अच्छा, वो माँ कामाख्या की प्रार्थना करते थे, भजन गाते थे, तो माँ कामाख्या साथ साथ साक्षात खुद नृत्य करती थी। अच्छा, वो पुजारी माँ का श्रवण करता था और ढोल लगाए बजाता था। तो राजा को पता चल गया कि वहाँ माँ खुद नृत्य करती है और खुश हो जाती है भक्ति से। राजा ने पंडित को बुलाया कि मैं माँ के दर्शन करना चाहता हूँ। राजा तो राजा है, जोर जबरदस्ती की तो उन्होंने कहा राजन एक साल में मैं आपको माँ के दर्शन करा सकता हूँ। आप मंदिर के दरवाजे के बाहर दीवार में खड्डा है, वहां से आप माँ के दर्शन कर लेना, मैं आपको दर्शन करा दूंगा। वो प्रतिदिन मंदिर बंद होने के बाद पुजारी जाता था और माँ की आराधना करता था। जैसे ही माँ ने अपना नृत्य चालू किया, जैसे ही माँ की नजर पड़ी राजा के ऊपर, राजा की दोनों आंखें खत्म, दोनों आंखें वलेक हो गई। और आज भी पंडित को पत्थर की मूर्ति बना दी है। आज भी वहाँ कामाख्या मंदिर जाओ, इसमें पंडित की मूर्ति पत्थर की आज भी कामाख्या मंदिर में। अच्छा, तो ये कहानी है उसकी। ठीक है। और फिर राजा को श्राप दिया है कि आपके कुल का कोई भी व्यक्ति इस मंदिर में आके दर्शन नहीं कर सकता है, न इस मंदिर में प्रवेश करेगा। अच्छा, ये और माँ कामाख्या की संपूर्ण मेरे ऊपर दया है। ये बात नहीं मुझे पता थी, ये बात आपने मुझे बताई आज पहली बार। कामाख्या देवी के ऊपर कई बार पॉडकास्ट किया, कई लोगों ने कई सारी बातें बताई, ये वाली बात मुझे नहीं पता। अच्छा, मतलब कहने का ये है कि कामाख्या देवी का मंदिर जिस राज्य में था उसके राजा को ही कामाख्या देवी ने श्राप दे दिया कि तुम्हारे कुल का कोई भी वहाँ दर्शन करने आज भी नहीं आता है। आज भी नहीं आता, आज भी नहीं जाता। आज भी नहीं जाता। कमाल है सर।
अच्छा पंडित जी, हमने बहुत सारी चीज़ों पे बातें करी। एक एपिसोड खत्म करने से पहले एक छोटा सा सवाल है। आजकल पूरे भारतवर्ष में जगह जगह दरबार लगे हुए हैं। किसी के अंदर काली माँ आई हुई हैं, किसी के अंदर कोई देवी आई हुई हैं। ठीक है, जो भी हैं, हम उनके ऊपर कोई सवाल नहीं उठाना चाहते, वो उनकी चॉइस है, वो जो भी कर रहे हैं। पर उनके पास अक्सर लोग जाते हैं और वीडियोस बने हुए हैं, यूट्यूब भरा पड़ा है, इंस्टाग्राम भरा पड़ा है, उनके आगे लोग बैठे हुए हैं, हिल रहे हैं। किसी में माता आई हुई है, किसी में प्रेत आया हुआ है, किसी में कोई कोई बुला की मसान आया हुआ है, वटएवर, बहुत सारे हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो उनके सामने बैठ के ये कर रहे हैं, पर्सनल लेवल पे मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ी एक्टिंग हो रही है। पर क्या किसी के अंदर जब ये आ जाता है तो अक्सर लोग ये ऐसी एक्टिंग, मतलब ऐसा ही होता है असलियत में? देखिए, आत्मा 50 प्रकार की मान सकती है, ठीक है। लेकिन कोई बोल रहा है तेल की बोतल लेके आना, कोई बोल रहा है 100 ग्राम घी लेके आना, माँ की आपके क्या माँ की कढ़ाई चढ़ाना, ठीक है। तो इस तरह से कोई डिमांड नहीं हो सकती है। वो दरबार लगा रहे, वो कह रहे माँ की कढ़ाई चढ़ा देना, ठीक है, मैं सांप दे दूंगी, मैं तुझे मार दूंगी, तो ये नहीं हो सकता। मैंने पहले भी बोला, जिसके पास शक्ति है वो व्यक्ति अपने आप के लिए कुछ भी नहीं कर सकता, वो दूसरों के लिए कर सकता है। और दूसरी बात ये है, दरबार तो बहुत लग रहे हैं, बहुत ले, ठीक है, फ्री में चाहिए सबको, और फ्री में तो दरबार नहीं जाने का। वहाँ घी तेल देना पड़ेगा, कढ़ाई भी चलानी पड़ेगी, ठीक है। पूजा पाठ भी अनुष्ठान होगा तो आपको सामान तो लगेगा ही लगेगा। नहीं, वो मेरे को समझ में आता है कि चलो पूजा पाठ, जैसे आप किसी के लिए पूजा पाठ कर रहे हैं, अब आप जहाँ रह रहे हैं वहां से कामाख्या देवी जा रहे हैं, आने जाने का खर्चा है, सब है, तो उसका तो एक खर्चा है। दिल्ली से कामाख्या देवी जाना है, प्रेजेंट टाइम में 60 से 70 हज़ार खर्चा है। फ्लाइट से आना, फ्लाइट से जाना, लेना वगैरह 60 से 70 हज़ार खर्चा है कामाख्या। और ऐसा भी नहीं है कि जाके सिर्फ आ गए, वहाँ अनुष्ठान भी होता है, 2 दिन 3 पूजा पर होता है, पूरा रुकना ही संस्थान में होता है। अच्छा, तो कहने का ये मतलब है जो उनके आगे जो ये लोग कर रहे हैं, हो सकता है उनके ऊपर कुछ हो भी रखा हो, पर वो गलत जगह जा रहे हैं, वो गलत जगह जा रहे हैं। लेकिन ऐसे लोग एक दरबार को छोड़ा, 10 दिन यहाँ में नहीं गए हो, 10 दिन इस दरबार में चले गए, 10 दिन इस दरबार में चले गए, यहाँ से काम नहीं बना, उस दरबार में चले गए, वो घूम फिरा के हमारे पास ही आता है। आपने सुना होगा, पहले आदमी मेडिकल से दवाई लेता है, फिर वो झोला छाप डॉक्टर के पास जाता है, फिर वो झोला छाप के पास फर्क नहीं पड़ता तो फिर क्या होता है, मैं दिल्ली एम्स में जाके चेक करो। तो वही तरह का हमारा वाला सिस्टम है, वो पहले भड़केगा फिर हमारे पास आएगा। दोस्तों, जो पंडित जी ने बताया है, तो प्लीज़ ये ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा आज की डेट में अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल कीजिए। 2 रुपये 500 रुपये में काम नहीं होते। पंडित जी, आपने मेरे सारे सवालों का जवाब दिया। मेरे को बड़ा अच्छा लगा, जब भी आप आते हैं आपसे बात करके काफ़ी अच्छा महसूस होता है। मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, बिफोर एंडिंग द पॉडकास्ट, अगर आप कुछ व्यूअर्स को कुछ छोटा सा संदेश देना चाहें कि भाई अपने आप को इन चीज़ों से दूर रखें, पर अगर हो जाए तो क्या करना चाहिए उनको, छोटा सा अगर कुछ पूछ। मैं एक ही कहता हूँ कि जो आपका इष्ट है, इष्ट को आप भूलो मत। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि अभी एक भगवान की पूजा कर रहे हैं, मानो कि हनुमान जी की कर रहे हैं, तो कुछ काम नहीं बना तो भगवान भी बदल देते हैं। वो नहीं होना चाहिए। आपका इष्ट है और अपने कुल देवता का श्रवण कीजिए। जब तक कुल देवता का श्रवण सही तरह से नहीं होगा, जब तक आपको देवी भक्ति, हनुमान जी की, भगवान की भक्ति आपको नहीं मिलेगी। कुल देव सर्वश्रेष्ठ है। क्या आपने कुल देवों के लिए कुछ किया है? आपके माता पिता, भाई बंधु, जिनकी मृत्यु हो गई है, ठीक है, इन्होंने आपके लिए कोई दान दिया? आपने किसी गरीबों को खाना खिलाया है? अनाथ आश्रम में कोई दान दिया है? वो दान दिया हुआ आपके कुल के जो पितृ है उनको मिलता है, और पितरों का आशीर्वाद होगा तो संपूर्ण आपको लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, जैसा पंडित जी ने बताया, प्लीज़ एक बार आप लोग भी चेक कीजिएगा, मैं खुद चेक करूँगा स्वयं से। तो दीपक जी, थैंक यू, आप आए। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब हम जब भी नेक्स्ट मिलेंगे इसी पे आगे और गहन चर्चा करेंगे। थैंक यू, आप आए स्पॉटलाइट। बस थैंक यू।